अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 का यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ मतलब दादी अम्मा। प्री रीडिंग में देख लेते हैं क्या है हमारे पास। पढ़ने से पहले आपने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो हम बताएंगे। टॉक अबाउट योर पेरेंट्स इन पेयर्स, डू यू विजिट देम। अच्छा, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी अपने दादा दादी या नाना नानी के बारे में बच्चों ने पेयर्स में बात करनी है कि क्या आप उनके पास जाते हैं, डू यू विजिट देम। इसका बच्चों ने येस और नो में आंसर करना है। डू दे लिव विद यू, या क्या वो आपके साथ रहते हैं। हाउ कैन, इसका भी बच्चों ने येस और नो में ही आंसर करना है। हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ देम, इसमें आप बच्चे बता सकते हैं कि बच्चे किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं या उनकी केयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स टू नो है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स कहते हैं यानी कि पीछे की तरफ। इन द डायरेक्शन बिहाइंड यू, आपके पीछे की तरफ। फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड्स कहते हैं ये इसका ऑपोजिट होता है आगे की तरफ, ठीक है। इन द डायरेक्शन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, उस तरफ जो आपके सामने होती है। गिगल, गिगल कहते हैं हंसने को। टू लाफ इन अ सिली वे, के एक पागलों की तरह हंसना। नॉइस, नॉइस कहते हैं शोर को। अ लाउड साउंड, एक ऊंची आवाज़। दैट इज़ नॉट नाइस टू हियर, जो कि सुनने में खुशगवार नहीं लगती या सुनने में अच्छी नहीं लगती, उसको कहा जाता है शोर या नॉइस। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडमा इज सिटिंग, दादी अम्मा इज हैं सिटिंग बैठी हुई। इन हर रॉकिंग चेयर, रॉकिंग झूलती हुई या झूला, चेयर कुर्सी। दादी अम्मा बैठी हुई हैं अपनी झूलने वाली कुर्सी पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक दादी अम्मा है और वो एक चेयर पर बैठी हुई हैं। रॉकिंग चेयर है, रॉकिंग चेयर उस चेयर को कहते हैं जो कि जिसके नीचे आप इस तरह देख सकते हैं कि लकड़ी की इस तरह से लगी होती है कि वो आगे पीछे होने पर झूलती है। शी इज़ रॉकिंग स्लोली, शी इज़ वो कर रही हैं, रॉकिंग हिल रही हैं, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता, वो आहिस्ता आहिस्ता हिल रही हैं। फॉरवर्ड आगे की तरफ, एंड और बैकवर्ड्स पीछे की तरफ। फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स आगे और पीछे की तरफ। फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स आगे और पीछे की तरफ। द रॉकिंग चेयर इज़ मेकिंग, जो रॉकिंग चेयर है या झूला कुर्सी है वो इज़ मेकिंग कर रही है या बना रही है अ नॉइज़, एक शोर, के इसके हिलने से एक शोर पैदा हो रहा है। कौन सा शोर पैदा हो रहा है? क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक, ठीक है। ग्रैंडमा शट्स हर आइज़, ग्रैंडमा दादी अम्मा बंद कर लेती हैं हर आइज़, आंखें। ग्रैंडमा ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जॉन, सारा, टॉम एंड जिल कम। अच्छा, ये 4 बच्चों के नाम हैं, जॉन, सारा, टॉम और जिल। वो आते हैं इनटू द रूम, कमरे में। दे कैन हियर, वो सुन सकते हैं, द रॉकिंग चेयर, कि वो रॉकिंग चेयर की आवाज़ जो है वो सुन रहे हैं। अब वो कौन सी आवाज़ है? क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 बच्चे हैं जो कि दादी अम्मा के पास खड़े हैं। द चिल्ड्रन लुक एट ग्रैंडमा, बच्चे देखते हैं दादी अम्मा के को। ग्रैंडमाज आइज आर शट, दादी अम्मा की आंखें जो हैं वो बंद हैं। द चाइल्ड्स, बच्चे, गिगल, हंसते हैं, तो ये देखकर वो हंसने लगते हैं। वाइल रीडिंग क्या है? फाइंड आउट व्हाट अ रॉकिंग चेयर इज़, तो आपने ये बताना है कि रॉकिंग चेयर होती क्या है। तो पहले मैंने आपको बताया कि एक चेयर होती है लेकिन उसके नीचे लकड़ी इस तरह से लगी होती है कि वो आगे पीछे होने पर झूले की तरह हिलती है, ठीक है। ग्रैंडमा ओपन्स, दादी अम्मा खोलती हैं, वन आई, एक आंख। शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती हैं, दादी अम्मा एक आंख खोलती हैं और मुस्कुराती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दादी अम्मा ने आंखें खोल ली हैं। आर यू टायर्ड, क्या आप थकी हुई हैं? ग्रैंडमा, दादी अम्मा। जॉन आस्क, जॉन पूछता है दादी अम्मा क्या आप थकी हुई हैं? द रॉकिंग चेयर डज नॉट स्टॉप रॉकिंग, रॉकिंग चेयर जो है वो रुकती नहीं है। रॉकिंग करना यानी कि हिलना रुकती नहीं है, दादी अम्मा अभी भी उसको रॉक कर रही हैं। प्लीज़ टेल अस, बराए मेहरबानी हमें बताएं। ग्रैंडमा, दादी अम्मा। सेज जिल, जिल कहता है कि दादी अम्मा प्लीज़ हमें बताएं। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। आस्क्स द ग्रैंडमा, दादी अम्मा पूछती हैं कि तुम क्या कर सकते हैं हो। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। ग्रैंडमा स्माइल्स, दादी अम्मा मुस्कुराती हैं। यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। शी सेज, वो कहती हैं।
यू कैन राइट, तुम लिख सकते हो। यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो। यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। यू कैन सिंग, तुम गुनगुना सकते हो या गाना गा सकते हो। यू कैन डांस, तुम नाच सकते हो। कैन यू डांस ग्रैंडमा? तो वो आगे से बच्चे पूछते हैं कि क्या आप डांस कर सकती हैं, क्या आप नाच सकती हैं दादी अम्मा? तो ये किसने कहा है? आस्क्स टॉम। तो टॉम कहता है कि दादी अम्मा क्या आप नाच सकती हैं? नो नो, नहीं नहीं, सेज ग्रैंडमा, दादी अम्मा कहती हैं। माई बोन्स, मेरी हड्डियाँ, आर ओल्ड, बहुत पुरानी हैं या बूढ़ी हैं। इसका मतलब है कि मेरी हड्डियाँ बहुत बूढ़ी हैं। वाइल रीडिंग है, वाई इज़ ग्रैंडमा स्माइलिंग, ग्रैंडमा जो हैं वो क्यों मुस्कुरा रही थी? क्योंकि वो बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक, कैन यू फ्लाई, क्या आप उड़ सकती हैं ग्रैंडमा? दादी अम्मा आस्क जिल। तो जिल पूछता है कि क्या दादी अम्मा क्या आप उड़ सकती हैं? कैन यू जंप, क्या आप जंप लगा सकती हैं, मतलब कूद सकती हैं या छलांग लगा सकती हैं? ओवर द मून, चांद के ऊपर से ग्रैंडमा, दादी अम्मा आस्क जॉन। जॉन पूछता है दादी अम्मा क्या आप चांद के ऊपर से छलांग लगा सकती हैं? कैन यू राइड अ साइकिल, क्या आप साइकिल चला सकती हैं दादी अम्मा? आस्क सारा, और सारा पूछती है दादी अम्मा क्या आप साइकिल चला सकती हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा जो है वो साइकिल चला रही है, तो इसलिए वो पूछ रही है। द रॉकिंग चेयर स्टॉप्स रॉकिंग, रॉकिंग चेयर जो है रुक जाती है रॉकिंग करना। द कैन यू सी अ बर्ड, क्या तुम देख सकते हो एक परिंदा? इन दैट ट्री, उस दरख्त में। आस्क ग्रैंडमा, ग्रैंडमा पूछती हैं कि क्या तुम्हें एक परिंदा नज़र आ रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक खिड़की है और उसके बाद एक ट्री है जिस पर एक परिंदा बैठा हुआ है। यस से द चिल्ड्रन, तो बच्चे कहते हैं हाँ हम देख सकते हैं। गुड, शाबाश, सेज ग्रैंडमा, दादी अम्मा कहती हैं। नाउ फ्लाई अवे, अब उड़ जाओ। एंड प्ले विद इट, और जाकर उसके साथ खेलो। द चिल्ड्रन रन अवे, तो बच्चे भाग जाते हैं। ग्रैंडमा स्माइल्स, दादी अम्मा मुस्कुराती हैं। द रॉकिंग चेयर स्टार्ट्स रॉकिंग, तो रॉकिंग चेयर जो है दोबारा से हिलना शुरू हो जाती है। क्रीक स्क्वीक, क्रीक स्क्वीक, ठीक है। अच्छा, अब इस जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसमें हमें क्या बताया है कि एक दादी अम्मा हैं वो सो रही होती हैं, तो फिर वहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं। वो दादी अम्मा को देख के हंसने लगते हैं क्योंकि दादी अम्मा आराम कर रही होती हैं, और फिर वो अपनी बातों से दादी अम्मा को परेशान करते हैं और मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं। तो दादी अम्मा उनको कहती हैं कि क्या तुम्हें वहाँ पे वो परिंदा नज़र आ रहा है, तो तुम जाओ और उसके साथ खेलो। तो इस तरह बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और दादी अम्मा दोबारा से रॉकिंग चेयर पे लेट जाती हैं और उसको हिलाने लगती हैं। यहाँ पे हमारे पास चैलेंज है, टॉक अबाउट योर ग्रैंड मदर ओल्डर रिलेटिव विद द क्लास, कि आपने अपनी ग्रैंड मदर दादी अम्मा या फिर किसी और बड़े बुजुर्ग के बारे में क्लास के साथ बच्चों ने बात करनी है। व्हाट आर हिज और हर डिसलाइक्स एंड लाइक्स, कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। हिज हर फेवरेट फूड, उनका पसंदीदा खाना, और कलर कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज ए है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर इज़ ग्रैंडमा एंड व्हाट इज़ शी डूइंग। इसका आंसर है ग्रैंडमा इज़ ऑन अ रॉकिंग चेयर एंड शी इज़ रॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट नॉइज इज़ मेकिंग इज़ द रॉकिंग चेयर मेकिंग, के रॉकिंग चेयर किस तरह का शोर पैदा कर रही है। इट मेक्स अ क्रीक स्क्वीक साउंड, या सिर्फ क्रीक स्क्वीक भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट नॉइजेज डू अदर थिंग्स मेक, कि दूसरी चीज़ें किस तरह का शोर पैदा कर रही हैं। अदर थिंग्स मेक नो साउंड। क्वेश्चन नंबर 4 वाई डू द चिल्ड्रन गिगल, के बच्चे क्यों हंसते हैं। दे गिगल बिकॉज ग्रैंडमाज आईज आर क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डू दे चिल्ड्रन आस्क ग्रैंडमा, के बच्चे ग्रैंडमा से क्या पूछते हैं। दे आस्क आर यू टायर्ड, क्या आप थकी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज ग्रैंडमा टेल देम, कि ग्रैंडमा उनको क्या बताती हैं। शी सेज दे कैन डू एनीथिंग, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई डू द चिल्ड्रन रन अवे, कि बच्चे क्यों भाग जाते हैं। दे रन अवे बिकॉज ग्रैंडमा टेल्स देम टू गो, क्योंकि दादी अम्मा उनको कहती हैं इसलिए वो भाग जाते हैं। एक्सरसाइज बी है हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स, वर्ड्स के साथ हमने यहाँ पे कुछ करना है। टॉक अबाउट द पिक्चर्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपने इनके बारे में इनको देखना है। हु इज़ डूइंग व्हाट, कि कौन क्या कर रहा है, ये आपने बताना है। जो पिक्चर्स हैं उनमें हेयर आर सम वर्ड्स टू यूज़, और इनमें आपको कुछ हिंट्स या कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ये वर्ड्स आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट पिक्चर देख लेते हैं। आरिफ, आरिफ क्या कर रहा है। ही इज़ फिशिंग, तो हम यहाँ से फिशिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ लिख देंगे आरिफ इज़ फिशिंग।
सेकंड 2 गर्ल्स हैं, द गर्ल्स आर रनिंग, ये रनिंग यहाँ पे था तो हमने यहाँ लिख दिया द गर्ल्स आर रनिंग। नेक्स्ट है परवीन, परवीन इज़ रीडिंग, रीडिंग भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट है मदर इज़ कॉलिंग, सीमा इज़ बाइंग, मिस्टर खान इज़ ड्राइविंग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर्स गिवन, जो आपके पास पिक्चर्स हैं उनको देखें, गिव शॉर्ट आंसर्स, और इन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स दें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इज़ आरिफ कैचिंग अ फिश, क्या आरिफ एक फ़िश पकड़ रहा है? येस, आरिफ इज़ कैचिंग अ फिश। नेक्स्ट है आर द गर्ल्स ब्रिंगिंग अ नेक्स्ट अ कप ऑफ टी, कि क्या लड़कियां जो हैं वो एक कप ऑफ टी बना रही हैं? नो, द गर्ल्स आर रनिंग। इज़ मदर पोस्टिंग अ लेटर, क्या मदर लेटर पोस्ट कर रही हैं? नो, शी इज़ कॉलिंग, मदर इज़ कॉलिंग। इज़ मिस्टर खान ड्राइविंग अ कार, क्या मिस्टर खान कार ड्राइव कर रहे हैं? नहीं, वो यहाँ पे कार ड्राइव नहीं कर रहे बल्कि एक जीप है जिसको वो ड्राइव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे नो, मिस्टर खान इज़ ड्राइविंग अ जीप। एक्सरसाइज सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ेंगे। नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल, अच्छा नेमिंग वर्ड्स ये वो अल्फाज जो कि नाम के लिए यूज़ होते हैं, लोगों के नाम के तौर पे यूज़ होते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको रीड करें। सारा इज़ अ गर्ल, ग्रैंडमा इज़ अ वुमेन, टॉम इज़ अ बॉय, मिस्टर खालिद इज़ अ मैन। तो अब क्या होगा, द वर्ड इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में जो वर्ड हैं ये वाले, उनको कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स। दे आर द नेम्स ऑफ पीपल, कि ये लोगों के नाम हैं। फॉर एग्जांपल सारा यहाँ पे नेमिंग वर्ड है, ग्रैंडमा नेमिंग वर्ड है, टॉम नेमिंग वर्ड है, और मिस्टर खालिद भी नेमिंग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल इन द फॉलोइंग, के यहाँ पे आपको एक सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो उनमें से आपने नेमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। वो नाम, वो वर्ड्स जो किसी चीज़ या इंसान का नाम होता है उनको कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स। फर्स्ट है अहमद एंड माजिद क्लेम्ब अ हिल, तो इसमें अहमद और माजिद जो हैं वो नेमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है दे गो टू द हाउस ऑफ देयर फ्रेंड सैम, यहाँ पे सैम जो है वो नेमिंग वर्ड है। इन द आफ्टरनून सैम टेक्स अहमद एंड माजिद फिशिंग, तो यहाँ पे सैम, अहमद एंड माजिद जो है वो नेमिंग वर्ड्स हैं। सैम्स टीचर मिस्टर खालिद इज़ देयर टू, तो यहाँ पे सैम जो है और मिस्टर खालिद ये दोनों नेमिंग वर्ड्स हैं। मिस्टर खालिद शोज़ अहमद एंड माजिद हाउ टू कैच फिश, मिस्टर खालिद, अहमद एंड माजिद ये नेमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है यूजिंग कॉमाज इन अ लिस्ट, जब हमारे पास कोई लिस्ट होती है तो हम उसमें कॉमाज का यूज़ करते हैं चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। हाउ आर कॉमाज आर यूज्ड इन अ लिस्ट, तो हम सीखेंगे कि कॉमाज को कैसे एक लिस्ट में यूज़ किया जाता है। Grandma's rocking chair makes noises. When she rocks on it, the noises are written in a list. तो यहाँ पे जो नॉइज़ कर रहे थे क्रीक स्क्वीक, तो इनको हमने कॉमाज में दरमियान में कॉमाज लगा के एक दूसरे से अलग किया है। वी यूज़ कॉमाज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, जब हमारे पास एक लिस्ट हो तो हम उनको साथ साथ लिखें तो हम उनको कॉमाज उनके दरमियान में यूज़ करते हैं ताकि हम उनको सेपरेट कर सकें। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक शॉपिंग लिस्ट दी गई है, एप्पल्स, राइस, बीन्स और ऑयल। तो अब जब हम इसको लिखेंगे तो हम इनके दरमियान में एप्पल्स, राइस, बीन्स के दरमियान में कॉमास लगाएंगे, और जब लास्ट जो चीज़ होती है उससे पहले हम एंड लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी हमें दी गई है, नाउ लुक एट माय फेवरेट स्पोर्ट्स। तो आपको एक लिस्ट दी गई है जो आपके फेवरेट स्पोर्ट्स की लिस्ट है, आपने एंड राइट इट इन अ सेंटेंस एज अ सेंटेंस, आपने इसको एक सेंटेंस एक जुमले में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माय फेवरेट स्पोर्ट्स आर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। लास्ट वाले जो लिस्ट में आइटम होता है उससे पहले एंड लगता है, ठीक है, और बाकी के दरमियान में कॉमास। नेक्स्ट एक्सरसाइज डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो एंड रिपीट दैम अलाउड, कि यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दी गई हैं, इनको आपने रीड करना है और ऊंचा अलाउड, और नोट द वोवल साउंड्स इन दैम, और उनमें जो वोवल साउंड्स है उनको आपने करना है नोट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास कौन सी वोवल साउंड है, ऑल, आ जो है ये वोवल साउंड है हमारे पास। नेक्स्ट है फॉल, तो आ जो है ये हमारे पास वोवल साउंड है। इसी तरह टेल में ई का वोवल साउंड है, वेल में भी। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो, अच्छा दो वर्ड्स हमने यहाँ पे खुद से ऐड करने हैं, या यहाँ पे लिस्ट में भी दिए गए हैं, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। कि जैसे देखिए कॉल यहाँ पे हमारे पास गिवन है तो यहाँ हम लिख देंगे टॉल, ये रहा, ये हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है टेल, वेल, फेल, बेल।
इल, पिल, टिल, विल, पुल, बुल, डल, फुल। तो ये हमने यहाँ से ऐड कर दिए हैं। लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, विच वर्ड्स कैन गो इन द लिस्ट अबव। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपने देखना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो कौन सी लिस्ट में जा सकता है और कौन से नहीं जा सकते। कैन नॉट गो इन टू द लिस्ट। टेक केयर, नोट द वावल साउंड्स। तो वावल साउंड्स के ख्याल रखते हुए आपने इनको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे आ का वावल साउंड था तो हमने इन वर्ड्स को ऐड किया है। इसमें ई का वावल साउंड था तो इनको ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी एक्सरसाइज ई है। एक्टिविटी सरगर्मी। इन द स्टोरी द ग्रैंड माँ सिट्स इन अ रॉकिंग चेयर। स्टोरी में क्या हुआ है कि ग्रैंड माँ जो हैं वो एक रॉकिंग चेयर पे बैठी हुई हैं। डू यू नो द नेम्स ऑफ अदर थिंग्स दैट पीपल यूज दैट पीपल सिट ऑन। क्या आप ऐसी और चीज़ों के नाम जानते हैं जिन पर लोग बैठते हैं। हेयर आर 4 थिंग्स दैट पीपल सिट ऑन। यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दी गई हैं जिनके ऊपर लोग बैठते हैं। वट आर दे, वो कौन सी हैं ये आपने बताना है। द लेटर्स आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे नेम तो दिए गए हैं बट वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है और हमने इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट में बन जाएगा चेयर, नेक्स्ट सोफ़ा, स्टूल और बेंच। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा पिक्चर्स ऑफ ऑल थिंग्स अबव। आपने इन चारों चीज़ों की पिक्चर्स बनानी है। कैन यू ऐड अदर थिंग्स टू द लिस्ट। तो इसमें आप मज़ीद अपने पास से भी कोई चीज़ें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।